दोस्तों, एक महिला पुलिस ऑफिसर अपने पुलिस स्टेशन से घर आ रही थी। रास्ते में एक मॉडल शॉप पर जाती है और वहां पर महंगी महंगी दारू की बोतल खरीदती है और बहुत ज्यादा दारू पीने लगती है। दारू पीकर नशे में बोत हो जाती है। उसके बाद वो अपनी गाड़ी से अपने घर पर आती है। मेरे दोस्तों, वो महिला पुलिस ऑफिसर अपने घर पर एक लड़के को रखी थी। इस लड़के का नाम शक्ति होता है। उसकी उम्र 14 साल था। अपने घर पर आने के बाद उस लड़के को करीब 10 बजे रात को जगाती है और अपने रूम में ले जाती है। रूम में ले जाने के बाद वो महिला पुलिस ऑफिसर अपने शरीर से सभी कपड़े को उतार देती है। वो निर्वस्त्र हो जाती है। निर्वस्त्र होने के बाद जब वो लड़का देखता है उस महिला पुलिस ऑफिसर के शरीर को, तो वो दंग हो जाता है, हैरान हो जाता है। फिर वो महिला पुलिस ऑफिसर उस लड़के से कहती है, तुम सारा कपड़ा अपना उतारो। वो लड़का भी सकपकाता हुआ अपने शरीर के सभी कपड़ों को उतार देता है। उसके बाद दोस्तों, वो महिला पुलिस ऑफिसर उस लड़के के साथ, जिसका उम्र मात्र 14 साल था, शारीरिक संबंध बनाने लगती है और वो लड़का भी सारे संबंध बनाने लगता है। उसके बाद एक ऐसी दर्दनाक घटना घटती है जिसको जानने के बाद आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि समाज में कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं, क्योंकि हर एक चीज को भूल करके ऐसी दर्दनाक घटना को अंजाम देते हैं जो कि समाज में नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्तों, वो लड़का कौन था और वो महिला पुलिस ऑफिसर उस लड़के के साथ क्या करती है, आपको शुरू से अंत तक देखना बहुत जरूरी है। तभी आपको समाज में होने वाली घटना के बारे में जानकारी मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस दोस्तों। आज की सच्ची घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक छोटा सा गांव है, मुन्ना। वही एक परिवार रहता था। उस परिवार में मात्र 3 लोग थे। एक महिला पुलिस ऑफिसर जिसका नाम कविता होता है, और उसका हस्बैंड यानी विशाल, और उसका 14 साल का लड़का जिसका नाम अच्छा होता है। अच्छा हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरा करता था। कविता वह अपनी ड्यूटी किया करती थी। मेरे दोस्तों, जो महिला पुलिस ऑफिसर थी वो बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी थी। बहुत अधिक समाज में भ्रष्ट वाली काम को करती थी, घुस लेती थी और अयास टाइप की जिंदगी अपना जीती थी। नासावरा सब कुछ किया करती थी। एक दिन दोस्तों, वो अपने पुलिस स्टेशन से घर आती है। घर आने से पहले ही वो हमेशा शाम को मॉडल शॉप पर जाती है और महंगी महंगी दारू का बोतल खरीदती है और पीती है। जब नशे से बुत हो जाती है तो फिर अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। घर पर जब आती है तो अपने पति विशाल से हमेशा लड़ाई झगड़ा करती थी, क्योंकि विशाल घर पर रहता था, एक छोटी सी प्राइवेट जॉब करता था और उसकी पत्नी पुलिस ऑफिसर थी। तो हमेशा दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता था। पति हमेशा अपनी पत्नी को मना करता था कि तुम दारू पीना छोड़ दो, एक अच्छे नारी की तरह रहो, तुम्हें नौकरी मिला है, समाज की सेवा करो और आराम से घर पर आ जाया करो दोस्तों। लेकिन वो महिला पुलिस ऑफिसर अपनी पति की बात को नहीं मानती थी। वो हमेशा दारू पीती थी और दारू पीकर घर पर आकर अपने पति से लड़ाई झगड़ा किया करती थी। एक दिन दोस्तों, जो विशाल उसका पति अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है और गुस्सा होकर घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए भाग जाता है। मेरे दोस्तों, इधर जो महिला पुलिस अधिकारी है, अब वो अकेले रह जाती है। उसका जो लड़का है वो तो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। उसका जो पति है विशाल, वो घर छोड़कर भाग गया। फिर दोस्तों, महिला पुलिस अधिकारी को बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। अब वो जब भी अपने पुलिस स्टेशन से नौकरी कर घर पर आती थी तो हमेशा मॉडल शॉप पर जाकर महंगी महंगी दारू खरीदकर पीती थी और नशे में होकर अपने घर पर आकर सो जाती थी। इस तरह से उसे जब अकेलापन होने लगा तो अपने घर पर कम उम्र के लड़कों को बुलाकर लाती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। यही उसका सिस्टम था, यही उसका धंधा था। डेली उसको नए नए लड़कों की जरूरत होती थी अपनी शरीर की हवस को पूरा करने के लिए। मेरे दोस्तों, एक दिन जब वो एक मार्केट से गुजर रही थी, तभी एक लड़का जो कि मार्केट में चोरी करके भाग रहा था, वह महिला पुलिस अधिकारी अपने 2 पुलिस कांस्टेबल को उस लड़के के पीछे लगाती है और वो दोनों पुलिस वाले उस लड़के को दौड़ा रहे थे। जो लड़का था 14 साल का, वह काफी फुर्तीला था, काफी मजबूत था शरीर से, बहुत हटाकट था। वह भागने में कामयाब हो जाता है। दोनों पुलिस वाले उस लड़के को पकड़ नहीं पाते हैं। करीब 2 महीने बीत जाते हैं। 2 महीने के बाद दोस्तों, उस महिला पुलिस अधिकारी कविता को मैसेज मिलता है कि वह लड़का नजदीक के एक पार्क में बैठा हुआ है। फिर वह महिला अपने 2 पुलिस वाले को उस पार्क में भेजती है जिस पार्क में वह लड़का बैठा था। दोनों पुलिस वाले
उस लड़के को पकड़ लाते हैं। इस लड़के का नाम शक्ति था। पकड़कर जब लाते हैं और महिला अधिकारी को दे देते हैं, वह महिला अधिकारी उस लड़के को थाने में न ले जाकर अपने घर पर लेकर चली जाती है। घर पर ले जाने के बाद वह उस लड़के से कहती है, देखो, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें 15 दिन के अंदर में छोड़ दूंगी। अगर बात नहीं मानोगे तो जेल के अंदर डाल दूंगी। कई साल तक तुम सड़ते रहोगे। वह लड़का कहता है, मैडम बताइए क्या बात माननी है, मुझे क्या करना है, मैं करूंगा जैसा आप बोलेंगे। दोस्तों, महिला पुलिस अधिकारी कहती है उस लड़के से, तुम हमारे घर पर 20 दिन तक रहो और हमारे घर का काम करो। मैं अकेले रहती हूं और मैं सभी कामों को कर नहीं पाती हूं। मैं अपने पुलिस स्टेशन पर चली जाऊंगी। तुम हमारे घर का जो भी काम है, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, कपड़ा साफ करना, और मैं तुम्हें इसके बदले पैसे भी दूंगी। इस तरह दोस्तों वह लड़का मान जाता है, क्योंकि सोचता है कि 20 दिन की बात है, 20 दिन तक मैं काम करूंगा, फिर यह महिला मुझे छोड़ देगी, मैं आजाद हो जाऊंगा। दोस्तों, इस कदर वह लड़का उस पुलिस ऑफिसर के रूम पर रहने लगता है। इधर दोस्तों, जो महिला ऑफिसर है, वह जब अपने पुलिस स्टेशन से आती थी तो हमेशा दारू पीकर नसीम होकर रूम पर आती थी। जब भी उसको मौका मिलता था तो उस लड़के को अपने साथ कभी कभी मार्केट भी ले जाया करती थी। जरूरत को भी पूरा करती थी। वो महिला अच्छे कपड़े देती थी और खाने पीने में किसी भी चीज की कमी नहीं करती थी, और लड़का बहुत ही अच्छे से रहने लगा। शुरुआत में तो उस लड़के को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे उसको भी वहां पर रहना अच्छा लगने लगता है। मेरे दोस्तों, एक दिन की बात है, जो महिला पुलिस अधिकारी ड्यूटी पर से आ रही थी तो फिर मॉडल शॉप पर जाती है और महंगी महंगी दारू खरीदकर नशे में होकर वो घर पर आती है। जब रूम पर आती है तो शक्ति अपने रूम पर सोया था, उसको जगाती है। करीब 10 हो रहा था। उस लड़के को जगाती है और अपने रूम में उसको लेकर आती है। इसके बाद दोस्तों जो घटना घटती है, आप सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो महिला पुलिस अधिकारी अपनी मान मर्यादा को ताक पर रखकर अपने शरीर के एक एक कपड़े को निकाल देती है, निर्वस्त्र हो जाती है। उस लड़के के सामने ही लड़का देख रहा था। लड़का उसके शरीर को देखकर दंग रह जाता है, वो घबराने लगता है। फिर वो पुलिस अधिकारी उस लड़के से कहती है, तुम भी अपना कपड़ा निकाल दो। अब दोस्तों 14 साल का लड़का, अब उसको उत्तेजना होने लगती है। इधर जो महिला पुलिस अधिकारी है उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। शारीरिक संबंध बनाती है तो लड़का बहुत जबरदस्त तरीके से उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। वो महिला बहुत ही तेज चीख चिल्ला रही थी। अब इस कदर अब डेली वो महिला पुलिस अधिकारी उस लड़के के साथ हमेशा संबंध बनाने लगती है। डेली वो शाम को नशे में बूत होकर आती थी रूम पर और उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। ऐसे करीब दोस्तों 1 महीने बीत जाते हैं। लड़के को 20 दिन के अंदर में छोड़ना था, लेकिन वो महिला अधिकारी उस लड़के को नहीं छोड़ती है। 1 महीने बीत जाते हैं। अब इधर जो लड़का है उसको अब सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसका शरीर कमजोर हो रहा था। अब वो सोचता था कि कैसे मैं यहां से भाग जाऊं, आजाद हो जाऊं। एक दिन दोस्तों शाम का समय था। वो महिला पुलिस अधिकारी ड्यूटी करके शाम को आती है नशे की हालत में, और फिर उस लड़की को अपने रूम में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो महिला सो जाती है। शक्ति देखता है कि महिला नशे की हालत में है और महिला सो गई है। फिर उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना हो हम यहां से चोरी छुप के भाग जाते हैं। तभी उसके दिमाग में प्लान होता है और अपने सारे कपड़े को पैक करता है। पैक करने के बाद दबे पांव से वो वहां से निकलने लगता है, भागने लगता है। उसी वक्त उस महिला अधिकारी की नींद टूट जाती है और भागती हुई देखती है तो अपनी जो रिवॉल्वर होता है उसको निकालकर उस लड़के के पैर में गोली मार देती है। पैर में नल लगकर उसके सर पर लग जाता है गोली और लड़का वहीं पर ढेर हो जाता है। अब बंदूक की आवाज सुनकर पास पड़ोस के लोग जग जाते हैं और काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उनमें से कई लोग पुलिस को इंफॉर्मेशन दे देते हैं। पुलिस मौके पर आती है और इस महिला अधिकारी से बातचीत करती है। इस महिला को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके उसी के थाने में ले जाया जाता है और जब उससे पूछताछ किया जाता है फिर महिला पूरी कहानी को बताने लगती है। ये सभी बातें सभी लोग सुन रहे थे। एक महिला पुलिस अधिकारी इतना गंदा काम कैसे कर सकती है। उसके पति विशाल को भी बुलाया जाता है। विशाल आता है तो विशाल बताता है, साहब मेरी पत्नी बहुत ही भ्रष्ट पत्नी है, बहुत अधिक लोगों से पैसा लूटती और हर डेली शाम को मॉडल शॉप पर जाकर दारू पीकर आती थी और मुझसे लड़ाई झगड़ा करती थी। इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। मैं इसको छोड़कर भाग गया था।
मैं इससे ना तो बात करता था ना ही मुलाकात करता था। अब दोस्तों, ये बातें सुन के सब लोग हैरत में पड़ जाते हैं। एक महिला जो एक अधिकारी रैंक पर है और इतना गंदा घिनौना काम कर रही है, फिर उसके ऊपर चार्ट लागू किया जाता है और कोर्ट में पेश किया जाता है। क्या सजा मिलती है, ये तो भविष्य की गर्व की बात है। लेकिन दोस्तों, जो लड़का शक्ति होता है, उसकी जिंदगी किस कदर इस महिला अधिकारी ने बर्बाद कर दिया, जिंदगी को तबाह कर दिया। वही दुनिया को छोड़ चला गया। उसका मात्र गलती यही था, वो इस महिला अधिकारी के चंगुल में फंस गया था। अब वो नहीं गया होता इसके पास, तो आज वो जिंदा होता। महिला अधिकारी, क्या समाज में ऐसे लोगों को रहना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को अधिकारी बनना चाहिए? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो समाज का क्या होगा? जय सोचकर देखिए मेरे दोस्तों, जो महिला पुलिस है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करना चाहिए। नौकरी मिलने के बाद अपने पति से लड़ाई झगड़ा, अयास टाइप की जिंदगी जी, ये सब नहीं करना चाहिए एक महिला को। लेकिन उसने ऐसा किया और एक लड़के की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। तो मेरे दोस्तों, ये रही कहानी, ये सच्ची कहानी। मैं आपको इसलिए सुनाता हूं ताकि आप सतर्क और जागरूक रहें, और आप किसी भी वक्त किसी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए जीवन में हर कदम फूंक फूंक कर चलिए, और कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचिए, समाज में क्या ऐसी घटना घटनी चाहिए या नहीं घटना चाहिए। मनुष्य को कहा जाता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो समाज में लोग कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, इन सब चीजों को अपने अंदर रख करके ही समाज में रहना और कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, जाते जाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको यह कहानी जानकारी थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। प्यारा सा, इस महिला के साथ क्या होना चाहिए? इस महिला के बारे में आप क्या सोचते हैं? ऐसे अधिकारी के बारे में क्या सोचते हैं? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।